गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज ये हमारे पास जो एडिटोरियल है देखो उसे करते हैं। आज सॉरी मैं लेट हो गया क्योंकि पूरे दिन से फीवर था, मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, तो अभी फ्री हुआ हूँ तो बना रहे हैं आपके लिए। चलिए, डिजिंग क्लाइम ऑन रिटेल इन्फ्लेशन, क्या कहना चाह रही है एडिटोरियल। देखो, डिजिंग क्लाइम का मीनिंग क्या होता है। डिजिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हेन यू फील डिजी। डिजी मीन्स बड़े लेजी से, कंफ्यूज से, नॉट स्टेबल। तो इस तरह ये बढ़ती जा रही है, वो कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। क्लाइम का मतलब बढ़ना। कौन सी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, जो भी महंगाई हो रही है सामान पे, किसी चीज़ पे, तेल कितना महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा है, सब महंगा हो रहा है। इस पे बात की जा रही है इस एडिटोरियल में कि किस वजह से हो रहा है और कब से कब तक कितना महंगा हुआ था, पिछले साल क्या था, अब क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब देखिए, इन्फ्लेशन मस्ट नॉट बी अलाउड टू पोज ए थ्रेट टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेशन को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। पैसिव है, टू पोज ए थ्रेट। पोज का मतलब क्या होता है, पोज टू कोज समथिंग, किस ए प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, जो किसी चीज़ को डिफ़िकल्टी पैदा करने का कारण बनना, इसे कहते हैं पोज। ठीक है, तो अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो खतरा बन जाए। किसके लिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक होता है माइक्रो, एक है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़े जो भी व्यापार हैं उनकी इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए खतरा ना बने। नेक्स्ट, द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग्स, क्या कह रहे हैं इसमें, देखो, द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग शुड ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट का मीनिंग क्या होता है, फेस पे लग तो ऐसा रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब अपेरेंटली। अपेरेंटली कई बार ये वर्ड बता चुका हूँ मैं। अपेरेंटली का मीनिंग क्या होता है, जो हमें दिखे, सिर्फ पक्का सच ना हो, बस दिखे ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो ये कह रहे हैं लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन की जो रीडिंग है, जो दिख रही है, शुड ऑफर मॉनेटरी अथॉरिटीज ए फेयर अमाउंट ऑफ कंफर्ट। क्या कह रहे हैं, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा उनको कंफर्ट है बनाते हुए। क्या देखते हुए, डेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज बाय 4.06% इन जनवरी। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, उनको थोड़ा क्या कहते हैं, आरामदायक उनको बनानी चाहिए, ज़्यादा महंगी ना बना दे, मतलब महंगाई बढ़ा ना दे, कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। क्या देखते हुए, क्या देखना चाहिए उनको, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई में बनाते हैं, आरबीआई के मेंबर्स होते हैं जो बनाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो वो कह रहे हैं उनको थोड़ा अमाउंट में फेयर रखना चाहिए। क्या देखते हुए, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ के प्राइस में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितने चेंज हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, जो 4.06% इन जनवरी में हो गया था। ठीक है, ये बढ़ गया था। ठीक है, इसे देखते हुए मार्किंग ए डिसलरेशन। डिसलरेशन क्या होता है, देखिए इस वर्ड का मीनिंग चेक करते हैं। मार्किंग अ डिसलरेशन। डिसलरेशन का मीनिंग आप सीखिए, रिडक्शन, किसी चीज़ में कमी, चाहे स्पीड में हो, चाहे टाइम में हो, चाहे किसी चीज़ अमाउंट में हो। तो कह रहे हैं ये जो कमी हो रही है, फॉर ए सेकेंड स्ट्रेट मंथ टू ए 16 मंथ लो। कह रहे हैं लगातार डिग्लेश मार, जो ये भी इंडेक्स जो हुआ है कि जिस कारण से इन्फ्लेशन का जो भी कमी आई है, ठीक है, इतना कम ही बढ़ा है ये प्राइस, ज़्यादा नहीं बढ़ा। जनवरी तक 4.06% ये जो बोल रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ये लगातार 2 मंथ हो गए हैं, इसमें कमी होती जा रही है, जो कि 16 मंथ का सबसे ज़्यादा लो हुआ है ये। ठीक है, प्राइस कम हुए हैं तो इसलिए कंफर्ट होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए उन्होंने थोड़ी महंगाई ना बढ़े, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस कम ही बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेशन अपीयर्स टू हैव कूल्ड आफ्टर हैविंग स्टेड स्टबर्नली स्टक अबोव द। कह रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में क्या लग रहा है, टू हैव V3। टू हैव V3 कब यूज़ होता है, जब कोई काम हो गया। 2V1 कब लगता है, जब कुछ होना है। तो कह रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में ऐसा लग रहा है कि ये कूल हो चुकी है। कूल हो चुकी है मतलब कम, ठंडा होना, कम होना। आफ्टर हैविंग स्टेड, फिर से हैविंग V3 आ गया, जो हो चुका है। ठीक है, जेरेंड होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो ये लगता है जेरेंड होता है, परफेक्ट जेरेंड बोलते हैं इसे। आफ्टर हैविंग स्टेड, क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है अब इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रही है, लगातार बने रहने के लिए। स्टबर्नली का मीनिंग क्या होता है, स्टबर्नली डिफिकल्ट टू मूव, जो हठी आदमी हो, बिल्कुल माने ना किसी की, बनी हुई थी बड़ी बुरी तरह से। स्टक का मीनिंग क्या कहेंगे यहाँ पे, अनेबल टू मूव, ये भी वही है, अनेबल टू मूव अबोव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 6% फॉर 6 मंथ्स थ्रू नवंबर। ठीक है, ये कह रहे हैं इतनी ज़्यादा बनी हुई थी, जो रिजर्व बैंक इंडिया की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है ना, कि इतना ही सहन होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड लिमिट जो बना रखी है 6% की, नवंबर तक तो इतनी ज़्यादा बनी हुई थी, हट्टी की तरह, मतलब अनेबल टू मूव। उसके कई महीनों बाद अब शांत हुई है, ये बता रहे हैं इसमें। क्यों ये शांत, देखते हैं। पेट्रोल तो महंगे अभी भी, किस बारे में शांत कह रहे हैं फिर ये।
हेल्प्ड, किसने हेल्प किया इतनी ये कम हुई है जो, बाय एन एप्रिशिएबल सॉफ्टनिंग इन फूड प्राइसेस, जो फूड के प्राइस हैं वो थोड़े कम होने लगे। सॉफ्टनिंग का मतलब कम होना, इस चीज़ से हेल्प हुई है। ठीक है, स्पेसिफिकली विशेषकर क्या कह रहे हैं ये, द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्टेड अ गेन ऑफ अ मेयर का मतलब मामूली 1.89% लास्ट मंथ। कह रहे हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है फूड प्राइस का मतलब वही प्राइस में कितना हेर बदल हो रहा है, कितने बढ़ रहे हैं कितने कम हो रहे हैं, उसने कितना गेन किया है, मामूली सा 1.89% लास्ट मंथ, इसीलिए तो महंगाई कम हुई है। कह रहे हैं एज हर चीज़ महंगी नहीं है, देखो पेट्रोल महंगा है, तेल महंगा है थोड़ा सा, हर चीज़ नहीं है। क्यों हुआ ऐसा, बहुत कम ही क्यों बढ़ाई है, क्योंकि एज वेजिटेबल प्राइजेस सॉ ए डिसइन्फ्लेशन ऑफ 15.8%, सब्जियों के प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी आई है, देखने को मिली है। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन मतलब महंगाई कम हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ज़्यादा कहते हैं, कमी आई है कितनी, 15.8% की। एंड सीरियल प्राइजेज ईज्ड कंसिडरेबली फॉर ए सेकेंड मंथ, और जो भी ये सीरियल के प्राइजेज हैं दालों वगैरह के, ये कह रहे हैं कंसिडरेबली का मीनिंग क्या होता है, कंसिडरेबली का मीनिंग होता है टू ए लार्ज नोटिसेबली और इम्पोर्टेंट डिग्री। जो सीरियल्स के प्राइस हुए हैं, सब्जियों की कैटेगरी होती है भी एक, ठीक है, जो भी क्या कह रहे हैं टू कंसिडरेबली, मतलब कंसीडर करना तो होता है कोई चीज़ समझना, कंसिडरेबली का मतलब अच्छे खासा जो नोटिस किया जा सके। ठीक है, नोटिसेबल हो, इम्पोर्टेंट हो, कुछ ऐसा नोट किया जा सकता है, नोटिसेबल डिग्री है एक तरह से, नोट किया जा सकता है। फॉर ए सेकेंड मंथ बहुत ज़्यादा कमी आई है इसमें, नोट करने लायक, यूँ नहीं है थोड़ी बहुत है, नोट करने लायक। फॉर ए सेकेंड मंथ इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ तभी लगता है जब उसके बाद कोई परिणाम निकले, एज अ रिजल्ट, उसके बाद आफ्टर मैथ, बिकॉज ऑफ, किस वजह से, किस कारण ये सब हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ खरीफ क्रॉप अराइवल्स। तो ये कह रहे हैं जो भी खरीफ की क्रॉप काटी गई है, जो गर्मी वगैरह में काटते हैं, उसकी फसलों का आना हुआ है, उस वजह से ये कम हुआ है। द आरबीआई इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट दिस मंथ, आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट में क्या कहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। ये करंट में भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। साइटेड, किस चीज़ का उदाहरण देते हुए, साइटेड वर्ड तभी यूज़ करता है जब हम कोई उदाहरण देते हैं किसी प्रूफ के साथ। द बम्पर खरीफ क्रॉप, कह रहे हैं जो बम्पर खरीफ क्रॉप हुई है बहुत ज़्यादा, राइजिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ए गुड रबी हार्वेस्ट, रबी वगैरह आपके विंटर में होती है, तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इसका भी हमें अनुमान हो रहा है, जितनी ये खरीफ की क्रॉप आई है तो उन्होंने कहा है कि हमें प्रोस्पेक्ट का मतलब फ्यूचर में इसका अनुमान हो रहा है कि रबी की भी जो फसल कटाई, हार्वेस्ट का मतलब कटाना, किसी क्रॉप्स को काटते हैं तो इसे हार्वेस्ट बोला जाता है। ठीक है ना, व्हेन क्रॉप्स आर कट, उस टाइम को बोलते हैं हार्वेस्ट। तो कह रहे हैं रबी की फसल भी अच्छी आएगी, ऐसा अनुमान है। ठीक है, बहुत लार्ज अमाउंट में आएगी फसल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द लार्जर विंटर अराइवल ऑफ की वेजिटेबल्स, ये सर्दियों की फसल है, जैसे मैंने बताया था, विंटर अराइवल ऑफ की वेजिटेबल्स, जिसमें इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं उनका भी आना है। एंड और इस चीज़ ने क्या किया है, सॉफ्टर, सॉफ्टर मतलब कम हो गया, क्या कम हो गया, ये ना सॉफ्टर एग पढ़ लेना, डीले एग ये ना कर लेना, सॉफ्टर का मतलब क्या होता है, कम हो गया, क्या कम हो गई है, एग और पोल्ट्री की डिमांड ऑन एवियन फ्लू फियर्स। आपको पता है अभी पक्षियों में एवियन का मतलब ही क्या होता है, एविएशन मिनिस्टर मतलब जो हेलीकॉप्टर वगैरह देखता है जो भी है, ठीक है, फ्लाइट्स वगैरह, तो एवियन मतलब पक्षी से रिलेटेड जो फ्लू का डर आया उसके कारण एग और पोल्ट्री की डिमांड कम हो गई है, क्योंकि लोग खा ही नहीं पा रहे हैं, और खा नहीं पा रहे हैं तो डिमांड कम हो गई है, डर रहे हैं। ठीक है, ये सभी फैक्टर डैट ऑगर्ड वेल, ऑगर्ड वेल नाम का वर्ड कब यूज होता है, जब कोई चीज़ फ्यूचर में अच्छी जा रही है, व्हेन थिंग्स विल गो वेल इन द फ्यूचर। तो ये कह रहे हैं ये सब एक अच्छा संदेश दे रहे हैं फॉर द मंथ्स अहेड, जो भी मंथ्स आगे आने वाले हैं, कि महंगाई कम ही रहेगी इन सब चीज़ों को देख के, कि फसलें भी अच्छी हो रही हैं, ये फ्लू के कारण इनकी डिमांड कम हो गई है तो प्राइस तो कम होना ही है, जबकि ये चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस तो कम होगा ही, लोग कहेंगे लोग खा ही नहीं रहे, चलो सस्ता कर देते हैं। ठीक है, चलिए। बट द सेंट्रल बैंक वॉज माइंडफुल ऑफ द रिस्क टू, कह रहे हैं ये जो सेंट्रल बैंक है उन्हें फिर भी माइंडफुल, कॉन्शियस रहना चाहिए कि रिस्क है अभी भी, स्पेशली विद रिगार्ड टू फूड कॉस्ट, किसके संबंध में, स्पेशल फूड कॉस्ट के संबंध में, वेयर द लेटेस्ट डाटा हैड ब्रोट टू द फोर, जो लेटेस्ट डाटा सामने आया है, ब्रोट टू द फोर, फोर का मतलब फॉरवर्ड, मतलब सामने आया है,
कंसर्न चिंता पैदा करता है ओवर द प्राइसेस ऑफ पल्सिस एंड एडिबल ऑयल्स। जो पल्सिस दालों के प्राइस हैं, एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस हैं, इनके कितने ज़्यादा देखो प्राइस बढ़ रहे हैं, इनके ऊपर चिंता पैदा करता है। चलिए, इस बात पे लेटेस्ट डाटा है जो इसके ऊपर चिंता करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, वाइल जबकि इन्फ्लेशन इन पल्सिस एंड प्रोडक्ट्स वाज एट 13.4%। कह रहे हैं जबकि जो महंगाई है दालों में और इसके प्रोडक्ट में वो कितनी है, 13.4% है। चलो वेजिटेबल तो कह रहे हैं सस्ते हो गए थे, सीरियल्स वगैरह, तो ये जो कह रहे हैं इसमें कमी बहुत आ रही है। चलो एक बार देखते हैं, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। चलो हाँ, तो ये कह रहे हैं जो दालों में जो की जो प्राइस हैं और इसके जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनकी तो देखो कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, कितनी ज़्यादा परसेंट। डेट फॉर ऑयल्स एंड फैट्स टू डेट 19.7%। और जो भी उनसे रिलेटेड ऑयल हैं, फैट है, ये सब इतने ज़्यादा बने हुए हैं 19.7% इन्फ्लेशन पे। एग्स एंड मीट एंड फिश टू अदर की सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। दालों को छोड़ के कह रहे हैं जो एग, मीट और फिश जो अदर सोर्सेज हैं प्रोटीन के, बोथ पोस्टेड डबल डिजिट रेट्स। दोनों ने क्या सामने पोस्ट किया है, डबल डिजिट रेट पोस्ट किया है। डबल डिजिट मतलब 2 डिजिट में इन्फ्लेशन है, जैसे 6% तो 1 डिजिट होगी, 6 से ऊपर 11-12% ये सारी 2 डिजिट हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी ये और जो प्रोटीन से रिलेटेड हमारे ये फूड्स हैं, एग्स हैं, मीट है, फिश है, इनमें में भी बहुत ज़्यादा डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिली है। नेक्स्ट, विद प्राइस गेन्स इन द फॉर्मर। फॉर्मर होता है पहले वाला, लेटर होता है बाद वाला। अब जो पहले बात हुई है उसमें चेक करो फॉर्मर कौन है। एग्स एंड मीट एंड फिश, एग्स लगा लो, फॉर्मर हो गया, पहले बात हुई है इसकी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, ये हो गया जैसे जो फॉर्मर जो है प्राइस गेन्स इन द फॉर्मर बेयरली रजिस्टरिंग एनी टेलिंग इम्पैक्ट फ्रॉम द एवियन फ्लू आउटब्रेक। कह रहे हैं जो पहले वाले की अगर बात करें, मुश्किल से ही उस पर, उसके प्राइस पर रजिस्टरिंग कोई इम्पैक्ट पड़ा है इस फ्लू के कारण। जो भी फ्लू आउटब्रेक हुआ, आउटब्रेक का मीनिंग क्या होता है, ऐसा टाइम कोई सडनली कुछ शुरू हो जाए, कोई डिजीज़, कोरोना आउटब्रेक हो गया एकदम से, ठीक है। नाउ तो कह रहे हैं इनके प्राइस के कारण, ये जो कह रहे हैं जो पहले वाला है उसने मुश्किल से, बेयरली का मतलब मुश्किल से, हार्डली रजिस्टर किया कोई इम्पैक्ट फ्रॉम द एवियन फ्लू आउटब्रेक। जो भी ये आउटब्रेक हुआ है, आकाश के जो पक्षी लोग होते हैं, इनमें क्या कहते हैं, पक्षी हैं जो, ये लोग तो क्यों हैं, पक्षी जो हैं, इनके कारण जो फ्लू का आउटब्रेक हुआ है, एकदम से प्रकोप आया है, इसका अंडों की प्राइस पे कोई ज़्यादा खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। ये लाइन ये कह रही है। नाउ विद द फेवरेबल बेस इफेक्ट, क्या कह रहे हैं, नाउ विद द फेवरेबल बेस इफेक्ट। वैसे आपको सीखना होगा बेस इफेक्ट क्या होता है। बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट वो होता है व्हेन वी कैन मेक डिफ़िकल्ट, ये क्या बना देता है बेस इफेक्ट, डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली एक्सेस इन्फ्लेशन लेवल्स ऑन टाइम। ये जब आप पता ही ना लगा पाओ एक्यूरेटली कि इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ रही है, किसी टाइम पर किस हिसाब से बढ़ रही है, किस हिसाब से घट रही है, जब आप पता ही ना लगा पाओ, ये बेस इफेक्ट होता है। बेस इफेक्ट कब होगा, मान लो कोई महामारी फैल गई, कोरोना हो गया, लोग घर में बैठ गए, घर में बैठ के डिमांड कम होगी, या कुछ ऐसी चीज़ होगी, वॉर हो गया, युद्ध हो गया, महंगाई बढ़ गई दुनिया जहान की, ये उस टाइम के लिए बढ़ी है, बेस इफेक्ट है, ये किसी चीज़ के कारण। ये लंबे समय तक हम नहीं कह सकते कि यही प्राइस रहेंगे, वो तो उस टाइम हुआ, कोरोना टाइम हो गया, वार हो गया, कोई और इमरजेंसी लग गई, उस टाइम पे ऐसा हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई सिर्फ उस टाइम पे, वो बेस इफेक्ट के कारण होता है। ये नहीं लंबे समय तक आप कह दो आप कि यही इन्फ्लेशन है, वो तो उसके कारण हुआ है, ठीक है। तो ये बेस इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे वो लॉकडाउन खुलने लग गया, जैसे जैसे वॉर का इफेक्ट खत्म हो गया, साल 2 साल बाद, जैसे भी जितने जब भी चली वॉर, जितनी भी चली, इतने साल तो नहीं चलती अब, ठीक है, ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी अगर कोई युद्ध होता भी है तो ये कह रहे हैं धीरे धीरे बेस इफेक्ट ख़त्म कैसे हो जाएगा, जब हम सही तरीके से सब नॉर्मल आ जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तब हम इन्फ्लेशन असली में मापने लग जाएंगे। अब कितनी है असली में, उसके हिसाब से तो नहीं मेज़र कर सकते ना, कि अंदर लोग बैठे हैं लॉकडाउन में और आप मेज़र करके बता रहे हो इतनी है इन्फ्लेशन, नहीं। तो ये कह रहे हैं नाउ विद द फेवरेबल बेस इफेक्ट बिगनिंग टू वेन। वेन का मीनिंग क्या होता है, बिगनिंग टू वेन, वेन का मतलब होता है टू बिकम वीकर इन स्ट्रेंथ, प्रभाव में कम हो जाना। तो कह रहे हैं जो फेवरेबल बेस इफेक्ट है वो तो शुरू हो गया है कम होना, अब इन्फ्लेशन को देखते हैं क्या बढ़ी है या घटी है।
और इन्फ्लेशन मॉडरेटेड, मॉडरेट का मतलब ये होता है ना कम ना ज़्यादा, पर यहाँ मॉडरेटेड एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। मॉडरेट का मतलब यहाँ हम लगाएंगे रिड्यूस, लेस इन साइज। कितनी लेस हो गई है? मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स। इन्फ्लेशन मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स बेस इफेक्ट के ख़त्म होने के कारण इतनी कम हो गई है, ठीक है, कि अभी नए नए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, डिमांड कम है, तो ये इसलिए कह रहे हैं इतनी कम हो गई है महंगाई इन फरवरी 2020 टू 6.58%। कह रहे हैं फरवरी 2020 में इतनी हो गई है, टू कहाँ तक पहुँच गई है? 6.58%। बिफोर, किससे पहले? स्लोइंग टू 5.84% इन मार्च। तो कह रहे हैं बिफोर से पहले जो होता है वो पहले हो चुका होता है, और जो बिफोर के बाद सेंटेंस लिखते हैं वो बाद में होता है। तो कह रहे हैं पहले तो इतनी घट गई और फिर मार्च आया, उसके बाद कितनी होगी? बिफोर से पहले घटना वो पहले होती है। हैड V3 लगाते हैं आपने कभी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, बिफोर वाली लाइन पहले होती है, वो बाद में होती है बिफोर के बाद। तो स्लोइंग टू अब कितनी धीरे धीरे कम होगी? 5.84% इन मार्च, ठीक है। द आउटलुक, ये कह रहे हैं द आउटलुक। आउटलुक क्या होता है? आउटलुक होता है आप फ्यूचर की कोई भी कंडीशन को, लाइकली फ्यूचर सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग आपकी। तो कह रहे हैं जो फ्यूचर की बात करें तो ये फार फ्रॉम रीअश्योरिंग है। कभी कम हो रही है, कभी बता रहे हैं ज़्यादा हो रही है, तो ये कह रहे हैं इसका जो साफ साफ पता नहीं लगाया जा सकता, रीअश्योर नहीं किया जा सकता। रीअश्योर का मीनिंग क्या होता है? किसी को मतलब पूरा एश्योर करना, कंफर्ट देना किसी को, और उसके दुख को दूर कर देना, रीअश्योर करना। तो ये बहुत दूर की बात है, फ्यूचर का नज़ारा साफ साफ नहीं बताया जा सकता, ठीक है। ऑफ पर्टिकुलर वरी इज़ द ट्रेंड इन, कह रहे हैं चलो ये तो कम होगी है, पर सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है ना, ये जो ट्रेंड है इन इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट बहुत आ रही है। किन के लिए इनपुट कॉस्ट का मतलब? अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो कुछ खर्चा भी करोगे, कुछ तैयार करोगे, कंपनी तैयार करोगे, रॉ मटेरियल डालोगे, कुछ तो करोगे। इसका मेन जो चिंता की आएगा ना, इनपुट कॉस्ट फॉर मल्टीपल सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है ट्रेंड इन द रियल इकोनॉमी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चर के भी सेक्टर्स हैं उनमें बड़े ही खतरनाक ट्रेंड आए चिंता करने वाले। फ्रॉम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जो बनाते हैं ऑटोमोबाइल, गाड़ी बाइक वगैरह, टू बिल्डर्स, जो बिल्डिंग बनाते हैं, उनका क्या हो रहा है? बढ़ते हुए जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट हैं बढ़ते हुए, ठीक है, आर बिगनिंग टू फोर्स देम, इन्होंने क्या कर दिया? फोर्स कर दिया उन सब कंपनी वालों को, टू पास ऑन द इम्पैक्ट टू द एंड कंज्यूमर्स। इसका प्रभाव कि भाई उनको महंगा पड़ रहा है रॉ मटेरियल, जो भी ये मैन्युफैक्चरर हैं, ऑटोमोबाइल वाले हैं, इनको महंगा पड़ रहा है, और सीधा इम्पैक्ट वो कंज्यूमर पे जा रहा है, क्योंकि आपको महंगा पड़ा तो बेचोगे भी तो महंगा। एंड दिस एट ए टाइम, और इस टाइम पे व्हेन डिमांड इज स्टिल टू गेन ए फर्म फुटिंग। कह रहे हैं अभी भी, जैसे लोग तो अब लॉकडाउन खत्म हुआ है, नए नए लोग बाहर आए, अभी भी डिमांड इतनी थोड़ा बढ़ गई है, तो कह रहे हैं अभी भी डिमांड को क्या करना है? स्टिल गेन करना है, फर्म फुटिंग। फर्म फुटिंग का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब दृढ़ता से आप खड़े हो गए, द फैक्ट ऑफ स्टैंडिंग फर्मली, ए पोजीशन और कंडीशन ऑन विच समथिंग एग्जिस्ट। कह रहे हैं अभी भी डिमांड को अपने पैर जमाने हैं अच्छे से, अभी और बढ़नी है डिमांड, ठीक है। उससे पहले ही आप इतने महंगा हो चुका है सब। द लेटेस्ट IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI शॉर्ट फॉर्म है, ये कोई मेज़र करता है, इंडेक्स है जो भी परचेजिंग पावर कितनी है कंज्यूमर की, कस्टमर की, कितना पैसा लगा सकते हैं वो। तो ये क्या बता रहे हैं? ये इंडेक्स क्या बता रहा है? किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? पॉइंट टू द शार्पेस्ट इंक्रीज इन परचेजिंग कॉस्ट। कह रहे साफ साफ पॉइंट कर रहे हैं शार्पेस्ट इंक्रीज हुआ है परचेजिंग कॉस्ट में, फॉर मोर देन, परचेजिंग कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, मतलब पैसा खर्चने की कीमत, परचेजिंग कॉस्ट यही मतलब है कंज्यूमर कुछ खरीदना चाहता है तो ये कॉस्ट बढ़ गई है। फॉर मोर देन 2 years, एज ए 2 सालों से क्या इंक्रीज दिखाया इसने? एज ए लिंगरिंग। लिंगरिंग का मीनिंग होता है बने रह, लंबे समय तक बने रहना, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग। बनी हुई है क्या? सप्लाई साइड स्क्वीज। सप्लाई साइड, जो सप्लाई साइड क्या हो चुकी है 2 सालों से, लंबे समय तक क्या बनी हुई है? सप्लाई साइड में स्क्वीज बनी हुई है। स्क्वीज का मतलब कोई चीज़ स्क्वीज हो जाना, स्क्वीज का मतलब रिडक्शन किसी चीज़ में, जैसे प्रेस कर दिया, कुछ चीज़ आपने प्रेस कर दी, वो कमी होगी, रिडक्स होगी आपकी। अगर फाइनेंशियल, इफ़ यू आर स्क्वीज्ड बाय फाइनेंशियल डिमांड, अगर आप स्क्वीज फाइनेंशियल डिमांड से क्या हो गए? स्क्वीज हो गए, आपको प्रॉब्लम आएगी आपके धंधे में, आगे जाके कमी आ जाना किसी चीज़ में। तो ये कह रहे हैं सप्लाई साइड में जो कमी आई है, सप्लाई हो नहीं पा रही है किसी चीज़ की। अगर सप्लाई नहीं होगी तो आपको पता है महंगाई होगी, ठीक है। कोई चीज़ सप्लाई नहीं हो पा रही तो रेट अपने आप बढ़ जाए, किसी ने स्टॉक कर लिया
तो रेट तो बढ़ने हैं। इसके कारण क्या हो गया, फैन का मतलब क्या होता है, फैन नहीं होता हवा, तो इस चीज़ ने क्या कर दिया इसको, फैन का मतलब क्या हो, टू इनकरेज बैड इमोशन भी होता है फैन का मतलब, हवा देना कि आग और ज़्यादा भड़क जाए, इसको और ज़्यादा हवा दे दिया, किस चीज़ को, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को, ठीक है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का मतलब जिससे और ज़्यादा प्रेशर आ गया है महंगाई का, किसके कारण, लंबे समय तक 2 सालों से क्या बना हुआ है, सप्लाई साइड में स्क्वीज आया हुआ है, कमी आई हुई है, इस चीज़ ने और हवा दे दी है महंगाई को। एंड मैन्युफैक्चरर्स क्या कह रहे हैं, एंड मैन्युफैक्चरर्स रेज देयर प्रोडक्ट प्राइजेस, मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा रहे हैं एट द फास्टेस्ट पेस, पेस का मतलब होता है स्पीड, फास्टेस्ट स्पीड से इन ओवर अ ईयर, इस पूरे साल में देखा जाए तो। ऐड टू द मिक्स, और ज़्यादा इस बात को ऐड किया जाए इसमें, द अनरिलेंटिंग जो टस से मस ना हो, अनरिलेंटिंग बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड, ठीक है, कभी कमज़ोर ना पड़ने वाला, जो बना हुआ है पूरी तरह से क्या, और डीजिंग क्लाइम, ऐसा मतलब क्लाइम मतलब बढ़ना, ऐसा कंफ्यूज करने वाला कुछ बढ़ रहा है इन द ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, ये तो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा, टस से मस नहीं हो रहा, क्या टस से मस नहीं हो रहा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूल है, बहुत तेल के प्राइस बढ़ चुके हैं, ठीक है। फ्यूल प्राइस टू न्यूअर एंड न्यूअर रिकॉर्ड्स हाई इन रिसेंट डेज, कह रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूल के प्राइस हैं बढ़ते जा रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड छू रही है ये आसमान में रिसेंट डेज में। एंड द आउटलुक फिर से वही चीज़, फ्यूचर की कुछ सोचना, फ्यूचर की कोई संभावना, फ्यूचर का कुछ आप देख पा रहे हो, लाइकली फ्यूचर सिचुएशन, फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आ रही क्या होगा फ्यूचर में। आउटलुक जो भी ये बना हुआ है फॉर इन्फ्लेशन बिकम्स डिस्टिंक्टली डार्कर, डिस्टिंक्टली का मतलब क्लियरली अंधेरा छाया हुआ है कि हम इन्फ्लेशन के बारे में क्या बताएं। जिस तरह तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, अब तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो हर चीज़ के बढ़ेंगे, माल इधर से उधर जाना है तो हर चीज़ में वो हो जाएगा, ठीक है। डीजल का प्राइस बढ़ गया, ट्रक को जाना है किसी चीज़ में डीजल डलवा के तो उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा चीज़ का। तो कह रहे हैं जो डीजल जो मेन फ्यूल होता है फॉर फ्रेट, क्या कह रहे हैं, फ्रेट कैरेज, क्या होता है ये फ्रेट कैरेज, फ्रेट का मतलब वही ना, ऐसा कोई भी व्हीकल जिसमें सामान लिया जाता है, पैसेंजर नहीं लिए जाते, गुड्स लिए जाते हैं, नॉट पैसेंजर्स। तो कह रहे हैं ये जो डीजल मेन फ्यूल होता है जो किन के लिए, जो ऐसे वाहनों के लिए जो सिर्फ सामान लेके जाते हैं, हैज़ नाउ एक्सीडेड ₹80 पर लीटर, कह रहे हैं ये तो भाई 80 रुपये लीटर से भी बढ़ गया। एंड इज़ बाउंड टू फीड इनटू, और अब ये बाधित है, ये किसको फीड कर देगा, फीड का मतलब खिलाना, किसी चीज़ के अंदर कुछ डालना, ये किसके अंदर कुछ डाल देगा, पुट समथिंग, प्राइस के ये 80 रुपये जो बढ़े हैं ये औरों के प्राइस भी बढ़ा देगा। प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग बीइंग ट्रांसपोर्टेड, जिसे ट्रांसपोर्ट किया जाना है अक्रॉस डिस्टेंसेस, दूर दूर तक, एक जगह से दूसरी जगह पर, अक्रॉस का मतलब वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम फ्रेश प्रोड्यूस टू इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड इंडस्ट्रियल गुड्स, किस किस के प्राइस बढ़ जाएंगे, जो ताज़ा बना है, बीच का है, और जो बिल्कुल ही फिनिश हो चुका है माल, इंडस्ट्रियल सामान, सबके प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर डीजल के बढ़े तो वो सामान जो लेके जा रहे हो सबके ही बढ़ जाएंगे प्राइस। विद बैंक्स, ये जो बैंक हैं स्टिल अभी भी फ्लश विद लिक्विडिटी, फ्लश विद कैश का मतलब यही होता है, लिक्विडिटी का मतलब आपके पास बहुत पैसा है, लिक्विडिटी है, एकदम से कैश है, कोई आपके पास ये नहीं है कुछ बेचना पड़ेगा, कैश में अवेलेबल है सारा पैसा, कह रहे हैं अभी। और पैसा बैंक पे बहुत ज़्यादा हुआ तो महंगाई बढ़नी है, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है इसका मतलब कैश ज़्यादा होता है, कैश ज़्यादा होता है तो महंगाई बढ़ती है, पैसा जब ज़्यादा होता है लोगों पे। तो कह रहे हैं बैंक अभी भी बने हुए हैं, फुल पैसा है उनके पास, फुल वेल्थ है, ठीक है, लॉट ऑफ मनी, हैविंग लॉट ऑफ मनी। पॉलिसी मेकर, इतनी सब खतरनाक बातें हो रही तो पॉलिसी मेकर जो भी हमारे देश के, नीड टू मेंटेन ए स्ट्रिक्ट विजिल मतलब निगरानी, ठीक है, टू कीप इन्फ्लेशन को बनाए रखो, फ्रॉम रिसर्जिंग बढ़ने से रोको, कीप मतलब रोको, किससे, बढ़ने से, रिसर्जिंग का मतलब होता है फिर से आप बढ़ रही है कोई चीज़, ठीक है, इंक्रीजिंग अगेन एंड अगेन। एंड पोजिंग, किस चीज़ से रोको, स्ट्रिक्ट ध्यान रखो, और पोजिंग जो अभी बताया था, पोज का मतलब कोज समथिंग डिफ़िकल्टी, किसी चीज़ में क्या पैदा कर रहे हैं, जो थ्रेट ना पैदा कर दे, किसके लिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। जो भी हमारी इकोनॉमी, मैक्रो माइक्रो तो होते हैं छोटे छोटे जो भी कोई काम धंधा करता है, मैक्रो मतलब ज़्यादा बड़े धंधे जो भी हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं, सब इसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिगड़ ना जाए, ठीक है। इस तरह से पॉलिसी मेकर को ढंग से स्ट्रिक्ट विजिल निगरानी करनी चाहिए, इन्फ्लेशन को बढ़ने से थ्रेट हो सकता है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी इकोनॉमी में, ठीक है, जो बहुत बुरी हालत है हमारे देश की इकोनॉमी की। तो ये कुल मिला के जो भी था महंगाई के ऊपर था सारा ये। चलिए, अगर इसकी PDF वगैरह आपको चाहिए
कि ये पहले आप पीडीएफ पढ़ो, फिर आप इसे समझो उसे, और नहीं समझ आए फिर आप एडिटोरियल देखो। ऐसे समझ आएगी चीज़ें कि हाँ मैं पढ़ रहा था मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने ऐसे ये लाइन देखी तो मुझे समझ आ गया। ठीक है, पीडीएफ और ये वीडियो आपको दोनों की दोनों ऐप पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल सकती है। और जो पीडीएफ है वो ऐप में मिलेगी। द सिलेक्शन कैंपस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पीडीएफ ले लीजिए, उसे पढ़िए, फिर हमारी वीडियो देख लीजिए। चलिए बच्चे, थैंक यू।